हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज वैकेंसी आती रहती है और मैं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। दोस्तों, अभी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी आ रही है, ये दो तरह की वैकेंसी आ रही है। एक तो जो उच्चीकृत अपग्रेडेड विद्यालय है उसकी वैकेंसी आती है, और एक जो पहले से संचालित कक्षाएं हैं, पहले से संचालित विद्यालय है, उसकी वैकेंसी आती है। टीजीटी की वैकेंसी आती है और पीजीटी प्रधानाचार्य की भी वैकेंसी आती है। दोस्तों, मैं जिस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं आप लोगों को, ये क्या है, अपग्रेडेड विद्यालय की नहीं है, उच्चीकृत विद्यालय की नहीं है। जो पहले से संचालित कक्षाएं हैं उनकी वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो रजिस्टर डाक से या स्पीड पोस्ट से आपको अप्लाई करना है, साधारण डाक से या कोरियर से आपको अप्लाई नहीं करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है ये 24 जनवरी 2025 है। दोस्तों, इसमें वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है, किस सब्जेक्ट के लिए है, मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए वैकेंसी है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है। इसमें जो अप्लाई कर पाएंगी ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगी, इसमें पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो वैकेंसी है पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है, सामाजिक विषय की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक का मतलब ये होता है आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए और आपके पास उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। आपको टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। जो आपके पास स्नातक होना चाहिए उसमें से भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में आपको स्नातक होना चाहिए। जो एक विषय है आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 24,200 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 25 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की वैकेंसी है, इसके लिए भी आपको स्नातक होना चाहिए। हिंदी एवं संस्कृत में आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको सैलरी 24,200 मिलेगी। एज आपके लिए सेम है, 25 से 45 वर्ष है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 है। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की वैकेंसी है, इसके लिए आपको अंग्रेजी से स्नातक होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। इसके लिए भी सैलरी आपको सेम मिलेगी। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की वैकेंसी है, इसके लिए आपको जेडबीसी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए और टीटी होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, 6 है। इसके लिए भी सैलरी आपको सेम मिलेगी, एज आपकी सेम होनी चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की वैकेंसी है, इसके लिए आपको पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको सैलरी सेम मिलेगी, एज आपकी सेम होनी चाहिए। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 9 है, 9 है। अंशकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प की। इसके लिए संबंधित विषय में स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए 25 से 45 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 9 है। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा आपके पास होना चाहिए। बीपीएड, सीपीएड एवं डीपीएड आदि उपाधि आपके पास होनी चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक आपको होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। जो आपकी एज होनी चाहिए 25 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओईएसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल, ए लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। डोएक से आपके पास ए लेवल, ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए भी जो आपकी एज होनी चाहिए 25 से 45 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 7 है।
लेखाकार की वैकेंसी है, इसके लिए आपको वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए, आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए और क्या है, आपको एमएस ऑफिस पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, आपको एमएस ऑफिस पर कार्य करना आना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 13,673 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। जो आपकी एज होनी चाहिए 25 से 45 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। चपरासी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 7147 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 25 से 45 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है, 3 है। जो टोटल पोस्ट है वो 45 है, 45 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें जो रिक्तियों की संख्या है, नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो घट बढ़ भी सकती हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो चपरासी और चौकीदार का पद है, इसके लिए इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार लिया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू बहुत टफ नहीं होता है, नॉर्मल सा साक्षात्कार होता है, आपका इंट्रोडक्शन होता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होता है। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट हैं, जो टीचिंग स्टाफ की पोस्ट हैं, उनके लिए क्या है, मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा, उनको कोई एग्जाम नहीं देना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको एप्लीकेशन कैसे सेंड करना है। इसी नोटिफिकेशन में, इसी पीडीएफ में नीचे एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी दिया गया होगा, आप देख सकते हो। यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, इसका प्रिंट आउट निकलवा करके आपको सही सही भर लेना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो लगा लेना है, स्व प्रमाणित फोटो आपको लगाना है। नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है, हस्ताक्षर कर लेना है। ये एप्लीकेशन आवेदन सही सही भरने के बाद आपको एक लिफाफा ले लेना है। लिफाफे के अंदर आपको ये अपना एप्लीकेशन रख लेना है। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको रख लेनी है। और आपको 2 लिफाफा और लेना है, जिस पर क्या है, आपको 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है। और उस लिफाफे के ऊपर आपको अपना पूरा पता, नाम, एड्रेस सही सही लिखना है। इसको भी आपको अपने एप्लीकेशन के साथ रख देना है। जो आपने बड़ा वाला लिफाफा लिया है उसके अंदर आपको अपना आवेदन पत्र रख लेना है। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति रख लेना है आपको। और 2 लिफाफा जिसके ऊपर आपने अपना पूरा पता, नाम, एड्रेस सब लिखा है, जिसके ऊपर 42 रुपए का डाक टिकट लगाया है, उसको भी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रख लेना है। और बड़े वाले लिफाफे को आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट से यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। 24 जनवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM के पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। अगर इसके बाद आपका एप्लीकेशन पहुंचता है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस डेट टाइम से पहले आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और जो अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए 45 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर्स होनी चाहिए। ये जो वैकेंसी निकली है ये संविदा पर वैकेंसी है। अगर आप संविदा पर जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप संविदा पर जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है, वैकेंसी आती है, तो मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। ओनली क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दूसरे विभाग में भी वैकेंसी आएगी, दूसरे स्कूल में भी वैकेंसी आएगी, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दूंगा। ये जो वैकेंसी निकली है ये उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में वैकेंसी निकली है। जिला बहराइच में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहां पर ये वैकेंसी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप बहराइच जिले की वेबसाइट पर जा करके आप इस वैकेंसी को कैसे देख सकते हो और इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। वैसे इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
जो टेलीग्राम का लिंक होगा वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। अब मैं आपको वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं। ये बहराइच जिले की वेबसाइट है जिसका URL है bahraich.nic.in। जब इस वेबसाइट पर आप जाओगे, वेबसाइट ओपन कर लोगे तो यहाँ पर आपको देखना है, ऊपर यहाँ दाहिने साइड में दिया गया है नोटिस, उसके नीचे यहाँ देखोगे दिया गया है अनाउंसमेंट, उसके नीचे दिया गया रिक्रूटमेंट। आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना है। जब आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है रिलीज ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बहराइच। यहाँ पर स्टार्ट डेट भी दी गई है, इन डेट भी दी गई है। यहाँ पर इन डेट 28 फरवरी दिखाई गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 24 जनवरी 2025 है। 24 जनवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। यहीं पर आप देखोगे दिया गया है फाइल के नीचे व्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर उल्टा एरो का साइन भी दिया गया है, इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो ये PDF ओपन होकर के आ जाएगी, नोटिफिकेशन वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो क्या है, ये PDF आपकी डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप बहराइच जिले की वेबसाइट पर जा करके इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और इस PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है, सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।